नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार को घटी दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर किसी को असमंजस में डाल दिया कि आखिर इतना हाई पावर करंट का झटका आया कहां से। वहीं इस पर देवभूमि में सियासत भी गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। और पारिवारिक जनों को सब को सहन थोड़ा पीछे पीछे हो जाना है। घटना में घायल हुए हैं, किसी के सेम से रेफर किया गया था। वहाँ मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, वो व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। यहाँ से भी जो लोग अभी एडमिट हैं उनको प्राइमरी तौर पर सभी प्रकार की जो मेडिकल एड किया जा रहा है, वही थोड़ा अपना हाथ उधार करना है। केस स्थानांतरित किया जाएगा, केस कर दिए गए हैं। घटना के मिनिस्ट्रियल जाँच के आदेश कर दिए हैं। घटना की हम लोग तह तक जाएंगे और जो भी मिनिस्ट्रियल जाँच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। विभाग और कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिस पर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है और एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 55 लाख और घायलों को 1 लाख तत्काल आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है, जिस पर विपक्ष ने भी इस आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 10 लाख से 25 लाख रुपए करने की मांग की है। हम सब के लिए और निश्चित रूप से ये कोई आक्षेप नहीं है, ये सच्चाई है कि नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों की पूर्ण लापरवाही और यूपीसीएल के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसमें निर्दोष मजदूर गरीब लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। निश्चित रूप से इसके उन अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मामले में संलिप्त हैं। चमोली में घटे उस घटना के बाद उत्तराखंड शासन में जागता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मुख्य सचिव की तरफ से आदेश निर्गत किए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के मानकों का परीक्षण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा मानकों के परीक्षण की कार्रवाई विभाग के मानकों के हिसाब से हर 3 महीने में किया जाना भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। मगर सवाल ये कि चमोली हादसे का जिम्मेदार कौन? अभय कैंतुरा, देहरादून, इंडिया वॉइस। चमोली हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय में घायलों का हालचाल जाना और घायलों से भी मुलाकात की। वहीं सभी घायलों की हर संभव मदद की सीएम धामी ने बात कही। साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स पहुंचाया जाएगा। वहीं इस दौरान सीएम ने मृतकों के परिजनों को ढांढस भी बताया। साथ ही गोपेश्वर पुलिस मैदान में पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि भी दी।
चमोली से लौटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे को लेकर सख्त निर्देश दिए। सीएम धामी ने मामले में मुख्य सचिव एसएस संधू और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चमोली को एसटीपी के रखरखाव पर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मामले में सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। चमोली हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि देकर वापस देहरादून पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मामले में मीडिया से बातचीत की। सतपाल महाराज ने कहा कि ये घटना बेहद हृदय विदारक है। सभी पहलुओं पर जांच जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के आश्रितों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही हादसे के तमाम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। साथ ही बताया कि मामले में सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार आर्थिक सहायता की घोषणा की है। द्वारा घोषित मुआवजा 5 लाख रुपया मृतक आश्रितों को और 1 लाख चमोली हादसे पर भकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने दुख जताया है। साथ ही मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। मैखुरी ने सरकार से मांग की कि मृतक के आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा और एक आश्रित को स्थायी नौकरी दी जाए और घायलों का इलाज बेहतर अस्पताल में कराकर इसका पूरा खर्च सरकार खुद उठाए और घायलों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही मामले में दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और सारी राशि उनसे वसूली जाए। चमोली में नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली के फैलने से लोगों की मृत्यु बेहद दुखद, पीड़ादायक एवं अत्यंत हृदय विदारक है। मृतकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उत्तराखंड सरकार से हमारी ये मांग है कि मृतकों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एक आश्रित को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही घायलों को 50 लाख रुपया मुआवजा और उनके संपूर्ण इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करे। राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजा 5 लाख रुपया मृतक आश्रितों को और 1 लाख रुपया घायलों को अपर्याप्त है। घायलों के साथ, मृतकों के साथ मजाक है, उनके बलिदान का भी मजाक है। चमोली में नमामि उत्तराखंड में चमोली हादसे के बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सीएम धामी से इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं चमोली हादसे पर महानगर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया और सरकार पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार मृतकों के परिजन को 50-50 लाख रुपए दे और समय रहते इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच कराई जाए। चमोली हादसे में 16 लोग की मौत से पूरा उत्तराखंड गमगीन है।
इन मौतों को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। देहरादून के इल्के चौक पर कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस की मांग है कि सरकार समयबद्धता के साथ इस मामले की जांच कराए। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। देखिए, नगामी गंगा परियोजना की जो साइट में ये हादसा हुआ है, ये बहुत दुखद हादसा है और बहुत बड़ी लापरवाही है। भले वो नगामी गंगा परियोजना के कर्मचारी हों, यूपीसीएल, जल संस्थान, आउटसोर्सिंग, जो इनकी तालमेल में कमी पाई गई है और उसकी वजह से जो लापरवाही हुई है, 16 लोगों की जाने गई हैं, 17 लोगों की जो मेरी जानकारी के अनुसार हैं जाने गई हैं। उसका जिम्मेवार कौन है? उन जिन लोगों ने लापरवाही करी है उनके खिलाफ हाई पावर कमेटी का गठन होना चाहिए, टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए और जो लोग लापरवाही में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। चमोली हादसे में 16 लोग की मौत को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में प्रदेश सरकार और सीएम धामी का पुतला फूंका। साथ ही घटना पर शोक जताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मृतकों के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग की। मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। चमोली में गोपेश्वर में नमामि गंगे परियोजना जो राज्य सरकार के द्वारा चल रहा है, वहाँ पे निर्माण हो रहा है। वहाँ पे जिस तरीके से करंट लगने से 15 लोगों की मौत हुई है, तो इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम यहाँ पर सरकार के विरोध में आए हैं और हम सरकार की व्यवस्था का पुतला दहन कर रहे हैं। हम सुरक्षा करने के लिए सरकार है, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। जिस तरीके से, इसे हम लापरवाही भी नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये जानते बूझते कि इस तरह की कमी से कोई मृत्यु हो सकती है, मौत हो सकती है, नुकसान हो सकता है। एक युवक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पूरा गांव, सारा पूरे क्षेत्र के लोग वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेतता है, वो इंतजार कर रहा होता है। वहां से पावर खुलती है और 15 लोग उसमें गुजर जाते हैं और अभी 10-15 लोग घायल हैं। चमोली में हुए हादसे में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए चमोली पीपलकोटी गोपेश्वर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। आपको बता दें कि बुधवार को चमोली में हुए हादसे में 16 लोग की मौत हो गई थी, जिसको लेकर दुख जताते हुए गोपेश्वर व्यापार संघ अध्यक्ष अंकुला पुरोहित ने इस घटना पर दुख जताया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। संपूर्ण व्यापार मंडल इस पूरी घटना से बहुत आहत है। आज जो है इस घटना को लेकर बाजार चमोली बाजार और गोपेश्वर बाजार को पूर्णतः बंद रखा गया है। होटल व्यवसाय, सब्जी और अन्य सामग्री को इसमें बंद रखा गया है। व्यापार संघ की मांग है कि जो भी इसमें जो है आश्रित लोग हैं इनको जो है उचित मुआवजा मिले। इन सभी लोगों को जो है जो ये कंपनियां हैं यूपीसीएल और जो है नमामि गंगे, यहाँ जो है इनके लोगों को समायोजित किया जाए और भविष्य में इस तरह की जो है किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। उत्तराखंड के चमोली में कल दर्दनाक हादसे में 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कांग्रेस इस मामले में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। वहीं आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हरिद्वार कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देवपुरा चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार से मांग की गई कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए और मृतक परिवारों को 25-25 लाख का मुआवजा देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पूरा प्रदेश जिस हादसे से गमगीन हो गया था, चमोली में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जो लापरवाही अधिकारियों की तरफ से हुई, जिसके कारण 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारी सरकार से मांग है कि जो भी अधिकारी इसमें लापरवाह हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी हो और जो मृतक हैं उनको 25-25 लाख रुपए का जो प्रदेश कांग्रेस ने मांग करी है, 25 लाख का मुआवजा मृतकों को मिले। ये जो पुतला दहन किया गया है, ये चमोली में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जो हमारे प्रदेश के पुलिस वाले और जो लोग गुजरे हैं उनके याद में किया है। किस लापरवाही से, प्रदेश सरकार की लापरवाही से
वो लोग जो बलि चढ़े हैं उनके लिए सभी कांग्रेस जनों की मांग है कि कम से कम 25 लाख रुपए उनको राहत मुआवजा और घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान चमोली हादसे में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुमित्र भुल्लर ने कहा कि यूथ कांग्रेस की तरफ से शांतिपूर्वक सचिवालय कूच किया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके पुलिसकर्मियों की तरफ से कार्यकर्ताओं के मुंह पर पेपर स्प्रे किया गया। साथ ही इस दौरान कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और मामले में जांच न होने पर सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी। देखो, पहली बार कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। इसको पूरे शहर ने देखा, हम लोगों ने इसको अनुभव किया, बहुत सारे राहगीरों ने अनुभव किया और हमारी मांग है, जैसा प्रभारी जी ने कहा, हमारी मांग है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार और प्रशासन इस प्रकरण की भी लीपापोती करने का प्रयास करता है, जैसा वो भर्ती घोटाले में अंकिता भंडारी प्रकरण में लगातार कर रहे हैं, तो हम इसकी आवाज़, इस मांग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और निकट भविष्य में अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए शासन प्रशासन द्वारा, तो हम मुख्यमंत्री आवास भी घेरेंगे और भी प्रदर्शन करने का काम करेंगे। चमोली में बाजार के पास निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की साइट पर बुधवार को हुए हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं कई घायल हो गए थे। मामले को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला में धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और धामी सरकार का पुतला फूका। इस दौरान आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की गई और मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख मुआवजे की मांग की गई। साथ ही इसको लेकर सीएम धामी से भी कांग्रेस ने इस्तीफे मांगा। घटना है जो चमोली में जो हादसा हुआ है, मैं सोचता हूँ कि घोर लापरवाही थी और आज जो 15 से अधिक लोग जो आज इस दुनिया में नहीं, उसके लिए पूरी तरह प्रदेश की भाजपा सरकार दोषी है, ऊर्जा मंत्रालय दोषी है, क्योंकि ये दैविक आपदा नहीं है, ये भूकंप की एक त्रासदी नहीं है, अतिवृष्टि के कारण नहीं हुई घटना, लैंडस्लाइड के कारण नहीं हुई है, ये मानवीय त्रुटि है, प्रशासन विभाग की, सरकार की लापरवाही है। रामनगर के चमोली क्षेत्र के बद्रीनाथ हाईवे पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोहे के ढांचे से करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसको लेकर आज लोगों का गुस्सा फूटने लगा। घटना को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर प्रदेश सरकार और यूपीसीएल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। देखिए, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना प्रकट करते हैं और जो लोग काल कलवित हुए हैं उनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए हमने आज अभी एक यहाँ पे उनकी आत्म शांति के लिए एक मौन कार्यक्रम रखा और उसके बाद जो सरकार की लापरवाही है। देखिए, उधर अल्मोड़ा से एक भयानक और डरावनी तस्वीर सामने आई है, जो मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आईना दिखा रही है। विभागीय बैठकों में विकास के नाम पर दहाड़ने वाले माननीयों को देखना चाहिए ये वीडियो, जिसमें आज भी गांव के बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं पिथौरागढ़ लोकसभा के सांसद अजय टमटा ने कपकोट विधानसभा के दूरस्थ गांव सूपी को गोद लिया, जिसकी सालों बाद भी तकदीर और तस्वीर नहीं बदली है। उधर लक्ष्मण नगर में बाढ़ त्रासदी से परेशान व्यापारी 2 गढ़ों में बढ़ गए हैं। नगर में एक और नए व्यापार मंडल का गठन हो गया है, जिसमें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राजेश गुप्ता और मोहित वर्मा को महामंत्री बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक संजय गुप्ता और रामपाल गुप्ता को नगर व्यापार मंडल में संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल का गठन हो रहा है, तो व्यापारी बहुत दुखी हैं लक्ष्मण नगर के, चूँकि यहाँ व्यापार मंडल के चुनाव भी आज तक नहीं हुए हैं, तो व्यापारियों ने
ये राजेश गुप्ता जी को नगर व्यापार मंडल की कमान सौंपी है। मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल का गठन हो रहा है तो व्यापारी बहुत दुखी हैं लक्ष्मण नगर के, चूँकि यहाँ व्यापार मंडल के चुनाव भी आज तक नहीं हुए हैं। तो व्यापारियों ने ये राजेश गुप्ता जी को नगर व्यापार मंडल की कमान सौंपी है। मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पहले नंबर पर तो मैं जितने भी मेरे लक्ष्मण नगर के व्यापारी हैं उन्हें मैं उनके चरणों में सिर रखते हुए मैं नमन करता हूँ। ये जो मुझे जिम्मेदारी व्यापारी भाइयों ने सौंपी है, मैं इसमें अपना तन मन धन तीनों चीज़ लगा करके रात दिन निष्ठा के साथ इनकी सेवा करूँगा। पहले नंबर। मणिपुर में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और आचार्य धीर शास्त्री के बयान के खिलाफ महिला संगठन ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान महिला संगठन ने कहा कि वो महिलाओं के प्रति ऐसी घटनाओं पर चुप बैठने वाली नहीं है। साथ ही महिला संगठन ने कहा कि कांवड़ियों की तरफ से उत्पात बचाने के बाद भी उनको फूलों से स्वागत किया जा रहा है। सरकार ऐसा घटनाओं को बढ़ावा देती है। साथ ही मणिपुर हिंसा पर महिला संगठन ने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की है। बिंदु है, एक है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है वो हमारा प्रमुख बिंदु है। दूसरा, मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह से हिंसा और सामूहिक बलात्कार करने का आरोप उन पर लगाया गया है और जिस तरह से जो फुटेज आई है उसके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हैं। हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, इसकी महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। हम पूरे देश की महिलाओं के साथ हैं, हम मणिपुर की महिलाओं के साथ हैं। दो प्रमुख बिंदु हैं। रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में ऊपरी लेटर से मुख्य इमारत में जमकर बरसात का पानी आ रहा है। लेंटर से पिछले 1 महीने से जमकर पानी आ रहा है। इस कारण ओपी, दवा और स्टोर इंजेक्शन का रूप समेत कई कमरों में पानी आने से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। कई कमरों में दीवारें पानी से बह रही हैं। वहीं ऑपरेशन ना हो पाने के कारण मरीज भी परेशान है। वहीं मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शुरू किया गया था एक कार्यदायी संस्था द्वारा, वो भी हिंदुस्तान स्टील करके एक संस्था है जिसके द्वारा जो है आदेशित किया गया था कॉक्स प्राइवेट लिमिटेड को। उसके द्वारा ये, उस ठेकेदार के द्वारा ये कार्य संपादित किया जा रहा है, जिसमें 30 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने के प्लान था। ये यहाँ पर लगभग मैं समझता हूँ 2 माह से ये कार्य पूर्ण रूप से शुरू कर दिया था, जिसके पश्चात इन दिनों बारिश बहुत ज़्यादा, जो भी कार्य शुरू किया उसके वजह से सीलन जो है पूरे हमारे ऑपरेशन थिएटर में, बल्कि पूरी बिल्डिंग में हर जगह पर सीलन आ गई है, जिस कारण जो है इवन लाखों रुपए की दवाइयाँ खराब हो चुकी हैं, जिसकी हमने इनको कंप्लेंट भी करी, इनको भी करी और अपने उच्चाधिकारियों। चमोली में हुए करंट हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चमोली हादसे पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी पर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। और आज महानगर कांग्रेस कमेटी की ने लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के चलते भाजपा सरकार का पुतला दहन करने की तैयारी कर ली है। दर्दनाक और हृदय विदारक घटना है। चमोली में जिस तरीके से नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा था और उसमें करंट लगने से लगभग 10-11 लोगों की मौत हो गई है और इतने ही लोग लगभग घायल हैं। और कांग्रेस पार्टी जो मृतक हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है, मृतकों के प्रति शांति की प्रार्थना करती है। और हमने जिला प्रशासन से भी संपर्क करने का कोशिश की है और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश नेगी जी घटनास्थल पर जा रहे हैं और हम मृतक परिवारों के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।